हेलो एवरीवन। आज अपने पढ़ने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। तो जिसको भी ये कॉन्सेप्ट में डाउट है ये वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टर्स का अपने दो कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम लोग यहाँ पे तीन रेजिस्टर्स को लेके समझेंगे इस टॉपिक को। तो हमारे पास तीन रेजिस्टर्स है, एक है R1, एक है R2 और एक है R3। और सीरीज का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी एक रेजिस्टर को एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं, किसी भी हम लोग रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन को एक के बाद एक का मतलब क्या है कि जहां पे रेजिस्टर खत्म होगा उसके बाद पे नेक्स्ट रेजिस्टर शुरू होगा, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टर शुरू होगा। तो एक के बाद एक रेजिस्टर अगर प्लेस होता है तो उसको अपने कहते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी पैरेलल क्या है, तो पैरेलल को हम लोग ऐसे समझते हैं कि सारे के सारे रेजिस्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है, स्टार्टिंग पॉइंट्स वो सब कुछ साथ में जुड़ा रहना चाहिए। अगर सारा रेजिस्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट साथ में जुड़ा हुआ है और सारे रेजिस्टर्स का एंडिंग पॉइंट्स, सारे रेजिस्टर्स का अगर एंडिंग पॉइंट अगर साथ में जुड़ा हुआ है तो इस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन को अपने क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसका इक्विवेलेंट सर्किट्स के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे जानेंगे कि इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं फॉर फॉर अ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पहले सीरीज के लिए देखते हैं, उसके बाद फिर अपने पैरेलल के लिए देखेंगे कि क्या होता है। तो सीरीज के लिए क्या कॉम्बिनेशन था, हम लोग कैसे सीखे कि एक रेजिस्टर जहां पे खत्म होगा वहां पे दूसरा रेजिस्टर शुरू होगा और ऐसे करके ये चलते चला जाता है। तो ये है R1, ये है R2, ये है R3, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का काम क्या है कि हम लोग इसको एक वोल्टेज सप्लाई या फिर एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और हम मानते हैं कि इसका जो वोल्टेज है वो क्या है, V है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है कैपिटल V। अब हम लोग यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टर्स को हटा के इसका टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम वो तीन रेजिस्टर को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाए, उसका नाम हम लोग देते हैं RS, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये वोल्टेज सप्लाई सेम है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये तीन रेजिस्टर का जो सेट है इसको रिप्लेस कर दे एक रेजिस्टर से जिसका वैल्यू इस कॉम्बिनेशन के बराबर ही होगा, ठीक। तो उसको अपने कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और हम लोग को इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, हम लोग को इसी RS का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी अभी यहाँ पे दो चीज आपको जानना है। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्योंकि एक ही पाथ है, अगर हम करंट फ्लो कराना चाहेंगे, हम लोग जानते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंसेस है और एक क्लोज्ड सर्किट है, तो करंट फ्लो करेगा। वोल्टेज के प्लस एंड से करंट निकलेगा, करंट इधर गया इधर गया इधर आया। अब करंट के पास तो एक ही रास्ता है। अब आपको ये समझना है, अगर करंट के पास एक ही रास्ता है तो R1 से भी I करंट गुजरेगा, R2 से भी I करंट गुजरेगा और R3 से भी I करंट ही गुजरेगा। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि करंट for a series combination remains same for all the three resistors, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे कि करंट अक्रॉस ऑल दी रेजिस्टर्स क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट के पास एक ही पाथ है तो करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा, चेंज होगा इसका वोल्टेज। कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे जो V वोल्टेज है ये ड्रॉप होगा, V1 के अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, फिर R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम V2 कहेंगे, फिर R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको अपने
V3 कहेंगे। ठीक, तो ये 3 वोल्टेजेस ड्रॉप है। ठीक, तो जो V1 V है, V 3 वोल्टेजेस में बढ़ गया। R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज गया वो V1 था, R2 के अक्रॉस गया जो V2 था, R3 के अक्रॉस गया जो वो V3 था। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ से क्या समझते हैं कि जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, वोल्टेज एक सीरीज कॉम्बिनेशन के सर्किट में वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक, अब ये वोल्टेज कहाँ से डिवाइड हुआ, ये V से डिवाइड हुआ। तो अपने लिख सकते हैं, अपने क्या लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। यही वोल्टेज डिवाइड हुआ तो तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, V के बराबर होना चाहिए। ठीक, अभी ये करंट I है तो इस सर्किट में भी करंट क्या होगा, I होगा। ठीक, अब हम लोग कह सकते हैं V1 R1 के क्रॉस का वोल्टेज है, और हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के थ्रू कि V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इंटू आर वन, V1 हो जाएगा I इंटू आर वन। V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इंटू आर टू, और V3 का वैल्यू हो जाएगा I इंटू आर थ्री। समझ में आया सबको। ठीक, नेक्स्ट, अब अगर हम लोग V को देखो, V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल दी थ्री रेजिस्टर्स, और हम लोग इस सर्किट को इसमें ना कन्वर्ट कर रहे हैं। तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, तो हम लोग इसके जगह लिखे I इंटू आर एस। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या है, आई आर एस, राइट हैंड साइड में तीनों में से क्या कॉमन आएगा, आई कॉमन आएगा, बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब दोनों तरफ से क्या होगा, आई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर एस का वैल्यू क्या हुआ, आर एस का वैल्यू हुआ आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम लोग क्या जाने, हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होता है, अगर अपने उसको सिंपली ऐड कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब अपने देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने क्या देखे थे कि तीन रेजिस्टेंसेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और तीनों का जो एंडिंग पॉइंट होता है वो साथ में जुड़ा होता है। ये था हमारा R1, ये था R2, ये था R3। अब हम लोग सेम चीज क्या किए, दोनों के अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट कर दिए। वोल्टेज इसका V है। ठीक, करंट जो निकल रहा है मान लेते I है, और हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि इसको हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना चाहते हैं। इसका वोल्टेज तो V है पर रेजिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अपने क्या मानते हैं, RP, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, R I। तो RP क्यों माने, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अपने देखते हैं कि क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव एंड का वोल्टेज क्या है, V। ठीक, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो अगर ये V है तो हमको इन दोनों एंड्स के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना मिलने वाला है, इन दोनों एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज मिलने वाला है V। ठीक, अब इन दोनों एंड्स के क्रॉस जो वोल्टेज है वो R3 के लिए भी दोनों एंड सेम है, R2 के लिए भी दोनों एंड सेम है, और R1 के लिए भी दोनों एंड क्या है, सेम है। मतलब पहला कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन क्या है कि फॉर अ पैरेलल सर्किट या पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर रिमेन्स सेम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है, पोटेंशियल सेम रहता है, पर डिवाइड क्या होगा। तो अभी देखते हैं डिवाइड क्या होगा। करंट जा रहा था, करंट जा रहा था, अब उसके पास तीन रास्ता है। अब तीन रास्ता है और तीनों का जो रास्ता का रेजिस्टेंसेज है, जो अपोजिशन है करंट को, वो अलग अलग है। तो करंट क्या सेम जाएगा तीनों रेजिस्टर्स में, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि तीनों का अपोजिशन तो अलग अलग है ना भैया। तो क्या होगा, करंट डिवाइड होगा।
इसको हम लोग मानते हैं I1, इसको कहते हैं I2, इसको कहते हैं I3। तो करंट यहाँ पे जो गया वो I1 I2 I3 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और यहाँ से I1 आया यहाँ पे इस, क्योंकि अपने जानते हैं कि एक रेजिस्टर में तो करंट सेम है। ठीक, यहाँ पे I2 आया, यहाँ पे I1 आया, यहाँ पे I3 आया, तीनों मिल के वापस से क्या बन गया, I, क्योंकि I ही तो स्प्लिट हुआ था। फिर I बैटरी जितना करंट निकालता है उतना ही करंट उसको वापस चाहिए होता है, सिंपल। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वोल्टेज तो सेम था, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल तो सेम था, पर करंट क्या हो जाता है, करंट हो जाता है डिवाइड, करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो क्योंकि I इक्वल्स टू अपने क्या लिख सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, है कि नहीं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी हम लोग जानते हैं कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V, यहाँ पे देखते हैं R1 के अक्रॉस वोल्टेज है V, तो ओम्स लॉ से क्या होगा, V इक्वल्स टू I1 R1, V इक्वल्स टू I1 इंटू R1, क्योंकि वोल्टेज तो V है। तो यहाँ से I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, V अपॉन R1, I1 आ गया V अपॉन R1। उसी तरीके से R2 के अक्रॉस I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। सेम तरीके से R3 के लिए I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। और नेट सर्किट या इक्विवेलेंट सर्किट के लिए V होगा I इंटू RP, तो यहाँ से I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई RP, क्योंकि हमको RP का ही वैल्यू चाहिए। अब ये चार चीज को अपने क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करके देखते हैं क्या होता है, I की जगह पे क्या बैठेगा, V बाई RP, I1 के जगह पे बैठेगा V बाई R1, I2 के जगह पे V बाई R2, और I3 के जगह पे V बाई R3। लेफ्ट हैंड साइड में V बाई RP एज इट इज रहा। इन तीनों में से क्या कॉमन निकलेगा, V कॉमन निकला, बच क्या गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और ये V और ये V कैंसल आउट हो गया। तो बच क्या गया, 1 बाई RP इज इक्वल्स टू, हम लोग के पास क्या बच गया, 1 बाई RP इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो ये रहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया आपको ये बात, क्लियर है सबको, चलो आई होप सबको क्लियर है। सो ऐसे ही छोटे वीडियोस और छोटे कॉन्सेप्ट्स के लिए हम लोग को फॉलो कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।